नमस्कार मित्रों, यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में। देखिए, मैं आप लोगों के लिए जो रिपोर्टिंग कर रहा हूं ये बहुत ही कारगर रिपोर्टिंग है और मुझे अगले 7 दिनों तक यहीं रहना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कॉलेज बंद हैं और इसके चलते मैं आप लोगों का समाधान पूरा करा करके ही लौटूंगा। देखिए, ये तो 100% तय है कि एलटी की परीक्षाएं आपकी मई माह में हो जाएंगी और आपको समय कम मिल रहा है ना। अगर देखा जाए तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने का टाइम है आपके पास में। अगर इस 3 महीने में आप चाहें तो निश्चित रूप से अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं और एक सीट आप ले सकते हैं। ठीक है, मजबूती दिखाइए। अब देखिए, रही बात ये कि प्राइमरी भर्ती की, तो प्राइमरी भर्ती में भी 54,000 से ज़्यादा पदों का विज्ञापन आने वाला है। 54,000 से ज़्यादा पद इसलिए क्योंकि देखिए, लोग कह रहे थे टेट स्थगित होगा, ये होगा, वो होगा। कैंसिल नहीं हुआ और 27 तारीख को आपका टीईटी का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो 27 जनवरी तो बीत गई, 27 फरवरी को आपका रिजल्ट आ रहा है और उसके बाद में बाकी प्रक्रिया पूरी होनी है। ठीक है, तो एक तरीके से ये देखा जाए कि होना क्या है और क्या हो सकता है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपका कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं बचा है जिसका समाधान हम कराने के लिए आए न हों। चाहे वो आपके समायोजन का मुद्दा हो, चाहे वो आपका रिजल्ट का मुद्दा हो। रिजल्ट का मुद्दा इसलिए क्योंकि 2011 का रिजल्ट अभी तक लटका हुआ है जीव विज्ञान का, हम उसका भी समाधान चाहते हैं। और जिन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है उनकी ज्वाइनिंग कराने के लिए भी हमारी ओर से प्रयास जारी है कि उनकी ज्वाइनिंग हो जाए। कई जगह ऐसा है कि प्रबंधक का रैंक पद ही नहीं है, पहले से ही टीचर हैं। तो ये प्रश्न भी किया गया कि जब टीचर थे तो 2-2 बार अभियाचन मंगाया गया, इसके बाद उनको ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है। आपके पत्र जारी करने का क्या औचित्य है? 2011 का भी प्रकरण बहुत ही विचारणीय है। 2011 के टेट मेरिट पे भर्ती हो गई, अकादमिक वाले मुँह ताकते रह गए। उनका क्या दोष? गलतियां सरकारें करें, भुगतान हमारे अभ्यर्थी करें, तो ये नहीं होना चाहिए। इस पे भी बहुत ही गंभीरता से मैटर रखा गया, बात रखी गई और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने गंभीरतापूर्वक सुना है। उन्होंने कह दिया कि सेक्रेटरी महोदय, आप इनकी समस्या का समाधान कीजिए और अगले 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने हमें यहाँ रुकने के लिए कहा है। तो हम निश्चित रूप से मिलेंगे। आज भी हम अपनी टीम के सदस्यों के साथ में जाएंगे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, और मैं ये वादा करता हूँ कि यहाँ पर गंभीरतापूर्वक आपके कार्यों को करने का कार्य किया जा रहा है। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, निश्चित रूप से आप लोगों की समस्या का समाधान मेरे द्वारा किया जाएगा। एक चीज़ और, टीजीटी पीजीटी की भर्ती का विज्ञापन ये निकलवाना भी मेरा मकसद रहा है। हमने उनसे जब ये कहा कि 27,000 पद रिक्त हैं और अभियाचन चयन बोर्ड बोलता है 7,000 आए हुए हैं, तो सचिव महोदय ने कहा कि इसमें 20,000 से ज़्यादा पद ऐसे हैं जो तदर्थों के हैं, तो जितने आए हुए हैं उसमें इनको ऐड करके निकलवाया जाएगा, है ना। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अधियाचन जितने मिले हुए हैं उनमें 20,000 पद आपके तदर्थों के हैं, उनको भी जोड़ करके निकाला जाएगा। तो ये मैटर भी एक तरीके से सुलझ ही गया है। अब ये कहा गया कि ये कब निकलेगा, तो इसके लिए लगे हुए हैं कि आचार संहिता के बंधन से पूर्णतः मुक्त है कि आचार संहिता में फंसा हुआ है। आज ये भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखिए आचार संहिता, लेकिन सरसरी तौर पे देखा जाए तो आचार संहिता में उनका विकाना तक ये नहीं है। ठीक है, और रही बात ये कि चयन बोर्ड की भर्ती, इसका आचार संहिता से कोई लेना लादना नहीं। लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रही बात कि 2021 में वेटिंग लिस्ट ज़्यादा जारी की गई है लेकिन अभ्यर्थियों का चयन कम हो रहा है, तो इस मैटर को भी उठाया गया। ठीक है, समायोजन भाई उनका किया जाए अगर वेटिंग लिस्ट जारी हुई है। और संस्कृत की भाषा शिक्षकों की भी बात की गई कि सिर्फ चुनावी मोड़ में भी बात नहीं हो रही है, ऐसे कैसे हो पाएगा।
तो संस्कृत की भाषा शिक्षकों के लिए भी बोला गया कि अधियाचन तो मिल गया है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जारी नहीं किया। समझ रहे हैं ना, पीएमपी ने जारी नहीं किया और ये इस बारे में बहुत ही कष्टप्रद स्थिति है। हमने शिकायत भी की। इसके अलावा फिर हमने कहा कि सर एक समस्या इधर आप देखें तो बढ़ती बेरोज़गारी भी है। मानते हैं कि 5 सालों में आपने बहुत भर्तियां की, लेकिन इसके बाद भी बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जिनको होना आवश्यक था। आपने प्रक्रिया शुरू की, बीच में अभी अटकी हुई है। उन्होंने कहा ऐसी कौन भर्ती है? हमने कहा एडेड जूनियर की भर्ती। एडेड जूनियर की भर्ती बहुत ही गंभीरतापूर्वक अगर देखा जाए तो ये लटकी हुई है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एडेड जूनियर भर्ती पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। वो कार्रवाई जस की तस वहीं की वहीं लटकी पड़ी है। तो इस पर इंसाफ होना चाहिए, इस पर न्याय होना चाहिए। इस बात के लिए भी हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ही इस पर प्रक्रिया शुरू होगी, एकदम आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि देखिए, दूसरे के बहकावे में मत आइए मित्रों। आपका ये चैनल आपके लिए सिर्फ चैनल ही नहीं है, बल्कि आपका एक ऐसा सहयोगी और मार्गदर्शक है जो कि आप लोगों के लिए सटीक और सही सूचनाएं लाता है। कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है कि आपके लिए कोई लगा हुआ है, प्रयास कर रहा है। उनको ही इस बात की तकलीफ़ रहती है कि अरे यार, हमको तो कोई पूछ नहीं रहा है और इनके पे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, इनके साथ में लोग जुड़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, चैनल को आपको हर हाल में जल्द से जल्द 22,000 बनाना है और 22,000 बनाने के अभियान में लग जाइए। अगर आपके लिए हम प्रयास कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि चैनल के फॉलोवर्स बढ़ें, है ना। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, उनको जानकारियाँ अच्छी लगेंगी तो यकीनन वो लोग इससे जुड़ना पसंद करेंगे। आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल विजयी भोवित अनिल मिश्रा को भी सब्सक्राइब कीजिए, है ना। जितने सब्सक्राइबर इस पे हो, अगर उस पर भी जुड़ जाओ तो क्या बात हो, है ना। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक हम इस चैनल के नीचे दे रहे हैं, जिससे आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। हालांकि आप सर्च करेंगे तो तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपकी हर समस्या का समाधान यहाँ कराने के पश्चात ही हम लौटेंगे। अगर आपके फिर भी कोई सुझाव हो, कुछ छूट जा रहा हो, तो आप 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। साथ ही साथ एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए अभी ले लीजिए। अभी सस्ते दरों पे मिल जा रहे हैं। वैकेंसीज आने के बाद में इसके मूल्य ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तब आपके पॉकेट के बाहर हो जाएगा, तब आपके लिए समस्या हो जाएगी। अभी सस्ते दर पे हम उपलब्ध करवा रहे हैं और कल 3200 से ज़्यादा लोगों ने बुकिंग की। अब आप स्वयं समझ लीजिए कि क्या क्रेज है और क्या उत्साह है इसके प्रति, है ना। प्रतियाँ हमें एक्स्ट्रा करा कर रखनी पड़ रही हैं, तब जा कर के मैनेज कर पा रहे हैं हम। तो आप भी चाहें तो इसको बुक कर सकते हैं और लाभ उठाइए। ठीक है, आप सब हमारे साथ जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो यात्री बंधु हमसे जुड़ना चाहते हैं, फिर से अगर कोई नया यात्री जुड़ना चाहता है तो हमारे साथ में जुड़ सकता है। 8115998001 पे आप मैसेज करके अपना दस्तावेज भेज दीजिए और जो आपकी फ़ीस है वो फ़ीस जमा कर दीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। और यकीन मानिए, निश्चित रूप से इसमें आपको लाभ मिलता दिख रहा है। तो जो लोग नए जुड़ना चाहते हैं 2016, 2013 या 2000 के लिए वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हमारे साथ में, और निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए आपके लिए ये अभियान है। आप लोगों की समस्या का समाधान है। पूरी तरीके से हम आपके साथ हैं और आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, किसी के बहकावे में ना आए मित्रों, क्योंकि देखिए, आपके लिए अगर कोई काम कर रहा है तो आपका मार्गदर्शन का आदमी आपका अनिल मिश्रा कर रहा है। ठीक है, किसी के भी बहकावे में आप ना आएँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और आप मेरी भावनाओं को, आप मेरी बातों को समझेंगे, ऐसा भी मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। हर वक्त आपके साथ हूँ और आपका मार्गदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आप हमारे साथ में आएँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप दूसरों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, जिससे कि वो अधिक से अधिक जुड़ें। हो सकता है किसी मित्र को आवश्यकता हो नौकरी की बहुत अधिक, है ना, तो हमारी याचिका में जुड़ करके वो लाभ उठा सकता है।
उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि 8115998001 पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप करके बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।